नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकलती रहती हैं, जिसको लेकर के लगातार हम बात करते हैं। एक और जिलों से वैकेंसी निकल करके आई है जिसकी बात करेंगे। इसके अलावा आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जानना है, जिस भी जिले का जानना है, कमेंट में अपना जिला अवश्य बता दीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित विषय की टोटल 1 पद है। अनारक्षित टोटल 24,200 प्रतिमाह आपका निर्धारित मानदेय। और निर्धारित शैक्षिक अगर योग्यता की बात करें तो पीसीएम वर्ग से स्नातक, अपर प्राइमरी का टेट और एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि। इसी प्रकार दूसरा आपका अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है। कला, क्राफ्ट, संगीत और गृह शिल्प एक वैकेंसी अनुसूचित जाति की है। यहाँ पर मानदेय देखेंगे तो 12,181 है। 13% ईपीएफ अंशदान भी इसमें सम्मिलित है। कला क्राफ्ट की है, यानी कला, क्राफ्ट और संगीत आदि विषय के साथ ही स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट और संगीत के पद के अंतर्गत ही जो है वो माना जाएगा। तीसरा यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका में शारीरिक शिक्षा की एक ही वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग। और यहाँ पर भी 12,181 टोटल मानदेय। और यहाँ पर बीपीएड, सीपीएड तथा डीपीएड टी टेट अनिवार्य नहीं है, ये भी यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और चौथे वाले पॉइंट में देखेंगे तो मुख्य रसोइया जो है वो उसकी यहाँ पर वैकेंसी है, वो भी पूर्णकालिक पद है। 1 पद है टोटल, अनुसूचित जाति। और यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण चाहिए होता है, शारीरिक रूप से अक्षम और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। टोटल 8,577 ये जो है वो मानदेय है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पदों की संख्या तो काफ़ी कम है, पर अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी इसी प्रकार से ही निकलती है। बहुत ज़्यादा नंबर में आपको वैसे भी वैकेंसी केजीवीपी में नहीं देखने को मिलती है। कहाँ से ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है? तो कानपुर देहात से ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है। और ये नोटिफिकेशन 21/11/2024 को जारी किया गया था। और आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप 24 नवंबर को ये वीडियो देख रहे हैं। आगे इसमें बताया गया है कि दिनांक 20/9/2023 तथा अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या को देखते हुए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें जनपदीय चयन समिति द्वारा आरक्षण व्यवस्था लागू करते हुए विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रदत्त अनुमोदन 20/11/2024 के क्रम में जनपद कानपुर देहात के विकासखंड अमरौदा में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गौर में संविदा आधारित पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, शिक्षणेतर कर्मी के निम्नवत रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से 2024-25 के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन यहाँ पर मांगे गए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखेंगे, विकास खंड अमरौधा भी साथ में इन्होंने इसलिए जो है वो लिखा है। आगे ये बताया गया है कि जो पद है ऊपर इसको लेकर के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, अकबरपुर, माती रोड, पिन कोड 209101 पर दिनांक 7/12/2024 को शाम 5 बजे तक आपको ये लास्ट डेट दी गई है, तब तक आप आवेदन आप कर पाएंगे। साधारण डाक से ये दस्ती रूप से निर्धारित अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन जो होंगे वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट की भी बात यहाँ पर की गई है कि सूचना पट पर भी दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। और इसमें अगले देखेंगे पॉइंट में तो जो इसका प्रोसीजर होता है कि किस प्रकार से सभी को लेकर के शैक्षिक और शैक्षिक योग्यता, वैसे तो योग्यता की बात हमने ऑलरेडी कर ली। जैसे एज लिमिट की बात करते हैं तो 25 से लेकर के 45 साल, और एज की जो काउंट किया जाता है वो 1 अप्रैल 2024 से जो है वो गणना की जाती है। शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार पूर्णकालिक शिक्षिका, सहायक रसोइया को विद्यालय में स्वयं की व्यवस्था पर रहना अनिवार्य होगा। मुख्य रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा और इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। शारीरिक जो क्षमता है उसके लिए 20 अंक, पाक कला हेतु 20 अंक, अनुभव हेतु 10 अंक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समरूप है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 में वर्णित मान एवं मानकों की अनुसूची के अनुसार शिक्षक शिक्षिका का चयन किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो पद हैं इन पर शैक्षिक स्टाफ का चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड के अंकों के परसेंट को जोड़कर लब्धांक निकाला जाएगा। किसी भी सेवा से बर्खास्त या नैतिक या चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए 2 सिद्धि दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए पात्र जो है वो नहीं होगा। आवेदन के अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र होगा उसके साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित कलर फोटो चिपकाई जाना अनिवार्य है। समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र और अन्य वांछित प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको स्वप्रमाणित लगानी होगी। साथ ही 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करना है, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट जो है वो लगा होना चाहिए। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन स्वीकार जो है वो किया जाएगा, और एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन जो है वो निरस्त कर दिए जाएंगे।
आवेदित जो भी आप लिफाफा होगा ना उसके ऊपर लिखेंगे आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से, वो भी देवनागरी लिपि में। यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो पंजीकृत डाक के माध्यम से आप भेजेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, माती रोड, अकबरपुर, पिन कोड यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 23/11/2024 से 7/12/2024 को शाम 5 बजे तक जो है वो प्रेषित किए जाएंगे। यहाँ पर 23 से ये स्टार्ट हुआ है, यानी नोटिफिकेशन जारी हुआ था 21 से, पर 23 से आवेदन शुरू हुए हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप अधूरा भरेंगे, सही तरीके से नहीं भरेंगे, कटिंग करेंगे, वाइटनर लगाएंगे तो अमान्य भी जो है वो किया जा सकता है। विज्ञप्ति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन वगैरह नहीं होगा, और राइटिंग वगैरह करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये जो टोटल अधिकतम समय अवधि होती है 11 माह 29 दिन की जो है वो होती है संविदा पर, और रिक्तियों के अकॉर्डिंग ये घट बढ़ भी सकता है। बाकी इसमें देखेंगे तो दिशा निर्देश में ऐसा कोई खास पॉइंट जो है वो नहीं है। आगे पॉइंट में इसमें देखेंगे तो आपको एक इसका आवेदन पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा। रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें आवेदित पद का नाम, विषय, भर्ती का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, दूरभाष, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता से लेकर के, और साथ ही साथ जो संलग्न है उनका विवरण भी जो है वो देना होगा। तो ये था हमारे सोरल अपडेट में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाकी आपको जिस भी ज़िले का जानना हो कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा, जैसे आता है हम आप तक पहुंचा देंगे। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।